जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी में। मैं विनोद परमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि अग्निवीर एग्ज़ाम्स होने वाला है उसी को दृष्टिगत रखते हुए ठीक उसके अकॉर्डिंग हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं और जो कि करंट अफेयर्स संबंधित आपका रहेगा, है ना। करंट की इसके जो न्यूज़ जो है जो आपकी जो बन सकती है उनको लेकर ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, करंट अफेयर्स में कौन क्या कहाँ, ये हमारा टॉपिक का नाम है। तो आप देखेंगे सबसे पहले संवैधानिक पदाधिकारियों से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा है आपका। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं और 15वें नंबर के राष्ट्रपति है, आपको ध्यान रखना है ना। इनका जन्म जो है ये उड़ीसा में हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और जबकि ये जो राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य के राज्यपाल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात याद रखना है कि ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है, आपको ध्यान रखना है। मतलब कि एसटी समुदाय से बिलोंग करने वाली राष्ट्रपति पहली है। ठीक, सेकंड हम बात करें आगे तो आप देख सकते हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं। इनका जन्म राजस्थान में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये जो थे ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे, आपको ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल में वर्तमान में ला गणेशन जो है राज्यपाल का काम संभाल रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मणिपुर के हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री हमारे कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है। अभी तक हमारे भारत में 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, ठीक है ना। 17वीं लोकसभा के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। जन्म आप सब जानते हैं गुजरात का पड़नगर। ठीक, आज़ाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तीनों ऐसे हो गए जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में जन्म मतलब कि के बाद में हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति बनते थे उनका जन्म मैक्सिमम जो है आज़ादी से पहले हुआ था, क्लियर ना। लेकिन ये राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सब आज़ाद भारत में जन्म है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब न्यायिक प्रमुख की बात कर लेते हैं। देखिए, वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम यूयू ललित है। 49वें नंबर के हैं, जस्टिस रमना के स्थान पर है ना। ये आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पूछेगा महान्यायवादी। तो महान्यायवादी बच्चे जो हैं जिन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये वर्तमान के वेणुगोपाल है। हालांकि इनका स्थान भी अभी जो है चेंज हो चुका है, ठीक है ना। ठीक, जो कि जस्टिस जो है आपका वेंकट रमणी के नाम से आ जाएंगे, जो कि नए नए अभी वर्तमान में बने हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। महान्यायवादी जो होते हैं इनकी नियुक्ति जो होता है वो राष्ट्रपति करता है और जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, क्लियर ना। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलेगा, आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को यदि इस्तीफा देना होता है तो वो उपराष्ट्रपति को देता है, आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना होता है तो राष्ट्रपति को देता है, क्लियर ना। ठीक, अब ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है आपके ये राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं हम लोग, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, है ना। जो इंपॉर्टेंट है उन्हें डिस्कस करूंगा मैं ओनली। ये है एनजीटी। तो एनजीटी जो है आपका 2010 के कानून में आया था, ठीक, और 2012 से कार्य कर रहा है भारत में, है ना। ठीक, क्योंकि पर्यावरण के संबंध में जो है पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये काम करता है डिपार्टमेंट, है ना। जो कि जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, ठीक, उनको सजा देने का, उन पर जो है आपका फाइन लगाने का काम कौन करता है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण करता है। इसके अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िएगा, संसद की में बात कर लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हमारे श्री एम वेंकैया नायडू। देखिए, ये गलत है आपका। वर्तमान में कौन है? अब जो है जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति है वर्तमान में, आपको ध्यान रखना है ना। ये पुराना अपडेट है तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना। क्योंकि आप सब जानते हैं उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति अर्थात अध्यक्ष होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और उपराष्ट्रपति जो होता है उसको चुनते हैं कौन? तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं, सभी सांसद, है ना, ये मिलकर इसको चुनते हैं, उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में कौन है? जगदीप धनखड़ जी हमारे राज्यसभा के सभापति है। भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? पहले नंबर पर जो थे आपके, इनका नाम था बच्चों, ठीक, ये थे एस राधाकृष्णन, ठीक है ना। आगे बात करें, वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह है। देखो, ये राज्यसभा के सांसद भी है, ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सांसद भी होता है, वह सदस्य भी होता है, जबकि राष्ट्रपति नहीं हो, उपराष्ट्रपति नहीं होता है, क्लियर ना। आइए आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में महासचिव कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी राज्यसभा के महासचिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब पूछेगा भैया राज्यसभा में नेता विपक्ष कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, ठीक है ना।
अब देखिएगा, ये तो राज्यसभा की बात हो गई। राज्यसभा में एक नेता होता है, नेता मतलब ये कह सकते हैं हम लोग कि जो सरकार की ओर से बात रखता है। तो राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष है, इनका नाम है बच्चों पीयूष गोयल, और जो राज्यसभा में विपक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो जिन्हें इस्तीफा भी दिया है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अब लोकसभा की बात कर लेते हैं। अच्छा, राज्यसभा जो होती है स्थायी सदन होता है, आपको पता है, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती एक साथ में, इसके 1/3 लोग 2 वर्षों में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। 17वीं लोकसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला जी, आपको ध्यान रखना है ना। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी है। और लोकसभा के नेता पूछे तो कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। बिल्कुल जो प्रश्न मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, भले से वीडियो को मतलब वापस से प्ले करके देखिएगा, लेकिन सुनिएगा ध्यान से, आपको बिल्कुल याद होगा, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में महासचिव कौन है, तो वर्तमान में बच्चों उत्पल कुमार सिंह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। चलिएगा आइए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, राजीव कुमार है, जो कि कौन सा नंबर के, 25वें नंबर के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। आइए आगे हम देखते हैं। अगला है हमारा, बाकी छोड़ दीजिए आप, है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब केक, जिसे केक बोलते हैं। तो भारत सरकार में डॉग वॉच के नाम से जिस संस्था को जाना जाता है वो CAG कहलाता है, केक कहलाता है। तो केक वर्तमान प्रमुख है गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें नंबर के, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेनाओं के प्रमुख, तो आप देखिएगा, आपसे पूछे कि भारत में सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो राष्ट्रपति जो होता है वो भारत में सर्वोच्च सेनापति होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। तो वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू सर्वोच्च सेनापति है। वायुसेना के अध्यक्ष कौन है, तो VR चौधरी, 27वें नंबर के, आपको ध्यान रखना है। नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में R हरि कुमार है, 25वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो मनोज कुमार पांडे हैं, 29वें नंबर के हैं, ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में हमारे CDS कौन है, ठीक। तो CDS जो है हमारे भारत के वर्तमान में तीनों सेनाओं के ऊपर जो काम करते हैं ना, वो सबसे पहले नंबर बने थे कौन, बिपिन रावत जी, जो कि 1 जनवरी 2020 से बने थे। उनके बाद सेकंड नंबर में हम बात करें, अनिल कुमार चौहान है, क्लियर ना। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो बने थे बीच में, वो MS नरवणे बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब भारत सरकार के कुछ सचिव की बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार का जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है, उसके सचिव है, इनका नाम है राजीव गाबा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के सलाहकार जो है वो तरुण कपूर है। प्रधानमंत्री जी के प्रधान सचिव जो है वो आपके PK मिश्रा है। रक्षा सचिव जो है हमारे गार्गी कोल है। विदेश सचिव जो है आपके विनय मोहन क्वात्रा है। विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर है, आपको ध्यान रखना है ना। चलेगा आइए आगे बढ़िएगा। गृह सचिव जो है वर्तमान में भारत सरकार के, ये कौन है, अजय भल्ला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि कारण क्या, जब आप इंडियन आर्मी में या आप CRPF किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो आपको पता, आप गृह मंत्रालय के अधीन ही कार्य करते हैं ना, गृह मंत्रालय के अधीन ही आपका डिपार्टमेंट आता है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अगला, वित्त सचिव कौन है वर्तमान में, TV सोमनाथन है, आपको। रक्षा सचिव कौन है, तो ये है हमारे अरुण कुमार है ना। राजस्व सचिव कौन है, तरुण बजाज, छोड़ दीजिए आप। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजीत डोभाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अब पूछेगा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वर्तमान में है अनंत नागेश्वरन, कौन है, भारत सरकार में क्या मुख्य आर्थिक सलाहकार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा प्रधानमंत्री के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है हमारे भारत के, प्रधानमंत्री की नहीं बोलेंगे, ये कौन है, तो अजय कुमार सूद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम के हिसाब से हम देखते हैं, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग जो होता है, इसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो सुरेश N पटेल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CBI के कौन है, तो CBI के वर्तमान प्रमुख प्रवीण कुमार सिन्हा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, CBI हो गया हमारा प्रवीण सिन्हा, ठीक है ना, चलेगा, यह आ जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं IB के तपन कुमार डेका है। रो जो डिपार्टमेंट होता है, जो खुफिया एजेंसी हमारी, से कौन है, तो इनके है भैया, ठीक, सामंत गोयल, कुमार गोयल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे हम बात करें ED, छोड़ दीजिए आप, कोई काम का नहीं है। आइए आगे आइए, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख की बात कर ले, तो आपको पता है BSF के वर्तमान जो प्रमुख है पंकज सिंह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CRPF के कुलदीप सिंह है, CISF के सीलवर्धन सिंह है, और NSG जो होता है हमारा नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसके MA गणपति जी है ना। और SPG जो होता है आपका स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, अरुण कुमार सिन्हा है। ITBP के SL धौसेन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। असम राइफल के जो है प्रदीप चंद्र नायर है। अब आइए आगे बढ़िएगा। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष मोदी जी, आप सब जानते हैं। नीति आयोग या योजना आयोग, आपको पता है 1950 में आज़ादी के बाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, तो उसके लिए आपका योजना आयोग बना। 15 मार्च 1950 को बना था ये आयोग, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें वर्तमान में इसका नया नाम क्या, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, भारतीय प्रगतिशील संस्थान है ना। तो नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री मोदी जी है। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से भारत में काम कर रहा है, ठीक है ना।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। नीति आयोग के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है हमारे, ये परमेश्वरन अय्यर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी जी है। 21 विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलबीर सिंह चौहान है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। सुनना है, देखना है वीडियो में, जो टॉपिक में बोल रहा हूँ आपको देखकर, ठीक है ना, चलेगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आप सब जानते हो, ओबीसी जो आयोग है आपका वो संवैधानिक बन चुका है। इसके अध्यक्ष कौन है? भगवान लाल साहनी है। संवैधानिक, ध्यान रखिएगा आप, है ना, संविधान में। एसएससी के कौन है? एस कुमार है। सातवें आयोग के कौन है? अशोक कुमार माथुर है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ में। अब देखते कुछ इंपॉर्टेंट, हम इसमें से निकालते हैं बहुत कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट निकालेंगे। वर्तमान में भारत में लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? लोकपाल तो प्रदीप कुमार मोहंती है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये 2020 से 25 के बीच में आपका काम कर रहा है, ठीक। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़िएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो हर्ष कुमार चौहान है, आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार सापला है। आगे पूछेगा वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरुण कुमार मिश्रा है, आप देख सकते हैं, 8वें नंबर के हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष है। फिर पूछेगा वो बाल संरक्षण का, छोड़ दीजिए, आप आगे आइएगा। अब आइएगा बोर्ड में, तो अध्यक्ष आपके रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी है। रेल मंत्री हमारे वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है, आपको ध्यान रखना है। सेबी जो डिपार्टमेंट होता है, शेयर एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि 1988 में बना, इसके अध्यक्ष माधवपुरी बुच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में जो फिल्मों को मान्यता देता है वो बोर्ड, जिसे बोलते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, आपका सीबीएफसी, इसके अध्यक्ष है रविंद्र भाकर है, आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला है, ये छोड़ दीजिए इधर में, ये आपके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है। हाँ, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है भारत सरकार में, संसद में? तो अधीर रंजन चौधरी। आप सब जानते हैं लोकसभा में जो लोक लेखा समिति होती है उसका अध्यक्ष जो होता है विपक्ष का नेता होता है, क्लियर ना। चलेगा, आइए आगे बढ़िएगा। जो आधार कार्ड है हमारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, इससे अध्यक्ष कौन है? सौरभ गर्ग है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब इधर में कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट आपके। तो आप देखेंगे यूजीसी के अध्यक्ष कौन है? एम जगदीश कुमार है ना, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश है। इसरो के वर्तमान प्रमुख कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए हाईलाइट कर दिया मैंने। इसरो के वर्तमान प्रमुख है आपके एस सोमनाथ, जो कि 10वें नंबर के हैं, है ना। जो परमाणु ऊर्जा आयोग है हमारा, इसके अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जी नागेश्वर राव है, ठीक। भाभा जो अनुसंधान केंद्र है आपका मुंबई में जो है आपका, इसके अध्यक्ष अजीत कुमार मोहंती है। डीआरडीओ के प्रमुख समीर वी कामत है। तो डीआरडीओ और इसरो, इनको विशेष करके आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला आता है भैया हमारा खेल संगठनों के प्रमुख। तो आप देखिएगा आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो अध्यक्ष है वर्तमान में, वो ग्रेग बार्कले है, न्यूजीलैंड के हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके जो आपके सीईओ है वो है आपके जॉफ एलार्डिस करके आ जाएगा, है ना। एशियाई जो क्रिकेट परिषद है एशिया महाद्वीप का, इसके अध्यक्ष कौन है बताइए? तो जैसा है, आप सब जानते हैं, अमित शाह के ये पुत्र है, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो आईसीसी बैंक है इसकी प्रमुख कौन है? तो इंदिरा नुई है, ठीक। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सौरभ गांगुली, आप सब जानते हैं, टाइगर, बंगाल टाइगर कहा जाता था इन्हें, 39वें नंबर के। तो बीसीसीआई जो है आपका, इसके अध्यक्ष कौन है बताइए? सौरभ गांगुली जी, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पूछेगा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसके सीईओ कौन है? तो ये हेमांग अमीन है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो राहुल द्रविड़ है। महिला टीम के कोच कौन है? रमेश पवार है, आपको ध्यान रखना है। अब भारतीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके प्रमुख कौन है? नीलम कपूर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़िएगा। तो इधर में आप देखेंगे तो इसमें कोई विशेष नहीं है, अब आगे छोड़ दीजिएगा आप इसमें, है ना। देखिएगा इसमें थोड़ा अपने को आगे देखना है, जैसे कि भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दीपा मलिक है, आपको पता है। दीपा मलिक 2016 जो ओलंपिक हुआ था, इन्होंने इसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, ठीक है ना, दीपा मलिक। तो ये कौन है? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है ना, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़िएगा। बीमा कंपनियों में कोई नहीं पूछने वाला आपसे, एलआईसी के हैं एमआर कुमार, आप याद रखिएगा। अब बैंकों में आ जाते हैं। तो बैंकों में आप देखेंगे बच्चों, आरबीआई गवर्नर कौन है वर्तमान में? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। चलेगा, ये छोड़ दीजिएगा बाकी। आगे आइए, अगले पेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों, क्षेत्रीय बैंकों का 4 बड़े बैंकों में क्या हो गया? मतलब विलय हो गया। वर्तमान में भारत में जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो 12 है। कितनी बताए? 12, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सरकारी बैंक कितनी बची है वर्तमान में? 12, क्योंकि अधिकतर बैंकों को प्राइवेट कर दिया गया, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देखिए रक्षा उपकरण, आपको देखना है हेलिना नामक जो आपका टैंक रोधी मिसाइल है, ये भारत में विकसित
मिसाइल का नाम है, जो टैंक रोधी टैंकों को मारने वाला उसका रोध मतलब उसको उससे बचाता है। चिनूक जो है एक हेलीकॉप्टर जो कि अमेरिका की कंपनी बोइंग से लिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, रक्षा संबंधित प्रश्न आपको आ सकता है। बराक 8 क्या है, तो DRDO व इजराइल दोनों ने मिलकर ये बनाया हुआ है सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब कि जमीन से लेकर के तो हवा में मार करने वाले मिसाइल का नाम है बराक 8 है ना, जो कि आपका इजराइल देश की सहायता से बनाया गया है। INS वेला क्या है, फ्रांस की सहायता से बनाया गया आपका स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जो कि आपकी पानी में चलती है। राफेल फ्रांस दसाल्ट एविएशन नामक कंपनी की सहायता से बनाया गया है और लड़ाकू विमान का नाम है, आपको ध्यान रखना। S-400 क्या है, तो रूस से लिया गया एयर डिफेंस सिस्टम है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये याद S-400 है ना, बिल्कुल आ सकता है। पिनाक क्या है, तो भारत में पहला स्वदेशी रॉकेट का नाम है पिनाक। IN-8 कलवरी क्या है, स्वदेश निर्मित बताएं, स्क्वाड्रन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम है आपका कलवरी। अपाचे क्या है, तो अमेरिका से लिया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम है अपाचे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगला अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के प्रमुख, तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ UNO के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस से पुर्तगाल के रहने वाले हैं, आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना। UNO का मुख्यालय कहाँ पे है, तो आप सब जानते हैं अमेरिका के कहाँ पे, अमेरिका में जो है आपका न्यूयॉर्क में आता है। वर्ल्ड बैंक का, विश्व बैंक का, और यदि हम बात करें IMF के मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वां जो अधिवेशन अभी हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल्ला शाहिद थे, जो कि मालदीव से बने थे, एशिया महाद्वीप से बने थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा आपसे वो WTO विश्व व्यापार बैंक WTO के जो अध्यक्ष है वो नगोजी अकोंजो इवेला है। WTO का जो मुख्यालय वो आपका जेनेवा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। IMF का मुख्यालय कहाँ पे, अमेरिका के जो है वाशिंगटन में, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये इधर से कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप छोड़ दीजिए। सार्क के प्रमुख कौन है, तो इसासा रूवन वीराकुन श्रीलंका के कौन है, सार्क के महासचिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। नाटो का मुख्यालय कहाँ पे, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। आइए, फेसबुक कंपनी के वर्तमान में शिकायत वाली कंपनी में कौन अपने यहाँ के अधिकारी भारत में, तो स्फूर्ति प्रिया है, फेसबुक के मालिक, आप सब जानते ही हैं, ठीक है ना। चलेगा आगे। ट्विटर के विनय प्रकाश है, छोड़ दीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। आइए अब आइए आगे सीधे आइएगा। अब आइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका देखिएगा, 2020 से 22 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। देखिए 2022 जो है 73वां गणतंत्र दिवस समारोह जो था आपका, इसी कोई थीम नहीं थी वैसे, ठीक है, फिर भी थीम है, सॉरी, इनकी थीम थी इंडिया @75। सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार इसमें मिला उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को। आप सब जानते हैं जब गणतंत्र दिवस होता है तो हमारे भारत के सभी राज्य जो होते हैं अपने अपने राज्यों से झांकियों को लेकर जाते हैं, अपनी अपनी कला संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं ना। तो इसमें देखिए हर वर्ष गणतंत्र दिवस पर हम विदेशी व्यक्तियों किसी न किसी को बुलाते हैं, ठीक, लेकिन इस बार हमने किसी को आमंत्रित नहीं किया। ये आप 2022 में कोविड चल रहा था, आपको पता है, इससे पहले है ना। चलेगा 2021 की बात करें तो इसमें भी किसी को नहीं बुलाया हमने, 72वां नंबर कोविड-19 के कारण। 2020 की हम बात करें, 2020 में 71वां जो हुआ था उसमें ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायरे बोल्सोनारो जो है आपके भारत में आए थे। आगे देखिएगा अगला, 10 रुपये के नोट पर जो है किसका साइन है, तो आपको पता है, साइन नहीं सॉरी, चॉकलेट ब्राउन का ये कलर है इस नोट का 10 रुपये का, और इस पर जो आपका बना हुआ है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर बने हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोणार्क कहाँ पे आता है आपका, तो उड़ीसा में आता है। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर किस नोट पर बने हुए, 10 रुपये के नोट पर बने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 20 रुपये के नोट की बात करें, इस पर एलोरा की गुफाएं बनी हुई है, आपको ध्यान रखना। हरित, इसका रंग जो है आपका हरी और पीला है, लगभग हरा और पीला। 50 रुपये का जो नोट है आपका, इसका रंग है फ्लोरोसेंट ब्लू रंग है आपका, और हम्पी का अवशेष इस पर बना हुआ है। 100 रुपये के नोट की बात करें तो इस पर रानी की बाव यानी ये बनी हुई है जो गुजरात में आती है। 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप बना हुआ है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला बना हुआ है, और 2000 के नोट पर मंगलयान बना हुआ है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लियर ना। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग, लास्ट पेज ही हमारा इंपॉर्टेंट है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि इस वीडियो से मैं बता रहा हूँ निश्चित रूप से आपके 1 या 2 क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आप कोई भी इसे बंक ना करें, इसको पूरी तरीके से कंटिन्यू अच्छा देखें, एक बार देखें, दूसरी बार इसको पढ़ें। इस PDF को मैं भेज दूंगा जो मैंने आपके सामने शो की है, ठीक, इसे और इसको पढ़ना आप लोग, देखना, 2 से 3 बार पढ़ोगे 100% आपको याद रहेगा। आइए आप देखते हैं हम लोग हमारा मंत्रिमंडल, तो वर्तमान में मोदी जी हमारे कौन है, प्रधानमंत्री, आप सब जानते हैं, जो कहाँ से, गुजरात से बिलोंग करते हैं, और सांसद कहाँ से, वाराणसी से। वाराणसी का जयापुरा जो गांव था, उस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत मोदी जी ने गोद लिया था। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री, लखनऊ से बिलोंग करते हैं। अमित शाह जो है हमारे गृह मंत्री है, जो कि गांधीनगर गुजरात से सांसद है।
नितिन गडकरी जी की हम बात करें तो ये नागपुर जो है आपका महाराष्ट्र में, वहाँ से सांसद है और सड़क परिवहन मंत्री है। निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये वित्त मंत्री है, आपको ध्यान रखना, राज्यसभा की सांसद है। नरेंद्र सिंह तोमर की हम बात करें तो बच्चों ये कृषि एवं कल्याण विकास मंत्री है, खेत मतलब कृषि मंत्री है, हमारे मध्य प्रदेश से ग्वालियर से बिलोंग करते हैं ना, मतलब ग्वालियर के सांसद है। एस जयशंकर जो है हमारे विदेश मंत्री, आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो है आपके ये राज्यसभा से सांसद है ना। सुषमा स्वराज जब विदेश मंत्री थी तब ये भारत सरकार में जो आपके जो हैं विदेश सचिव का काम संभाला करते थे ना। वर्तमान में वित्त ये क्या है बताएं, विदेश मंत्री है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्री हमारे देश में। स्मृति ईरानी कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री है, ये आपको ध्यान रखना है। पीयूष गोयल जी कौन है, तो वाणिज्य मंत्री है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। धर्मेंद्र प्रधान जी कौन है, शिक्षा मंत्री हमारे। प्रहलाद जोशी कौन है, संसदीय कार्य के मंत्री, छोड़ दीजिएगा इनको। नारायण राणे छोड़ दीजिए, सोनोवाल जी को छोड़ दीजिए आप। वीरेंद्र कुमार खटीक कर लीजिएगा। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वर्तमान में भारत सरकार में है। ज्योतिराज सिंधिया की बात करें हम लोग तो नागरिक उड्डयन मंत्री है। अश्विनी वैष्णव की बात करें रेल मंत्री वर्तमान में। और गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें जल शक्ति मंत्री है। मनसुख मांडविया जी जो है आपके वो स्वास्थ्य मंत्री है। भूपेंद्र यादव जी पर्यावरण मंत्री है। अनुराग ठाकुर जो है आपके सूचना प्रसारण और खेल मंत्री है। तो आपको कुछ एक मंत्री है जिनका आपको याद रखना है, तो ये लिस्ट आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर बच्चों मैं मान के चलता हूँ इस टॉपिक को आपने अच्छे से कवर कर लिया तो बिल्कुल ये मान के चलिए आपके एक दो क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। आइए इसी में मैंने थोड़ा सा और अलग से जोड़ दिया था, देखिएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है त्रैन का पहला युद्ध 1191 में हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच में। जीते कौन, पृथ्वीराज चौहान। ठीक, आप सब जब त्रैन का दूसरा युद्ध जो हुआ था आपका 1192 में हुआ था, मोहम्मद घोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। इसमें आप सब जानते हैं कि मोहम्मद घोरी को पृथ्वीराज चौहान ने जो है जिंदा छोड़ दिया, बचा दिया। और इसी कारण से अपन देखा जाए तो ये हमारे जो हमारे उस समय के लोग थे, मतलब जो राजा महाराजा थे ना, महान लोग, इन लोगों की कुछ गलतियों की वजह से आज हम भारत में देख रहे हैं हम लोग, ये कहने की समस्याएं बनी हुई है। क्लियर ना। मोहम्मद घोरी ने भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की, आप सब जानते हैं। क्लियर ना। मतलब इस्लामिक लोग जो आए यहाँ पे जो भारत में, वो कहाँ से आए, तो वो अरब से आए थे, ठीक है ना। और खासकर मोहम्मद घोरी जो है इसका संस्थापक माना जाता है। आइए बढ़िया आगे अपन, ठीक है ना। चंदावर के युद्ध की बात करें 1194 में हुआ। मोहम्मद घोरी और किसके, जयचंद के बीच में हुआ। जयचंद जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, उसी जयचंद ने जो है आपका उसको मोहम्मद घोरी ने हराया। क्लियर ना। आगे पानीपत का पहला युद्ध हुआ 1526 में बच्चों, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा है। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ, बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध 1539 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। आइए आगे बढ़ते हैं। कन्नौज के युद्ध की बात करें 1540 में हुआ, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर ने कन्नौज के राजा हेमू को यानी विक्रमादित्य को हराया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हल्दी घाटी के युद्ध की। हम बात करें 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। ठीक, अच्छा, ये हालांकि गलत है एकदम, क्योंकि हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के हमारे शासक रहे, हमारे महान वीर रहे। कभी ने अकबर को इन्होंने हराया था। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना, इनको तो मैं यही बोलूँगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कचरा थे साले के से, ठीक है ना। चलिए बढ़िया आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अगला हमारा आता है हल्दी घाटी का युद्ध, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने ठीक बंगाल के राजा सिराजुद्दौला को हराया, और ये बंगाल में अंग्रेजी राज्य की क्या पता नींव थी। आइए बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लासी का युद्ध, वांडीबास का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हराया था। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। बक्सर का युद्ध की बात 1764 में हुआ था, अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया था। और ये युद्ध जो है आपका बंगाल में जो है अंग्रेजी राज्य को स्थापित करता है। ठीक, खुर्दा का युद्ध की बात करें 1795 में निजाम जो थे आपके, ठीक, इनको हराया था, ठीक है ना। तो देखिएगा हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो है आपका मतलब लगभग 23 से 24 मिनट का हमारा वीडियो है, लेकिन मैं मानता हूं कि इसमें से 2 क्वेश्चन आपके 101% एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, 23 से 24 मिनट कोई बड़ा नहीं होता है, हम वैसे भी दिन भर पढ़ते हैं, ठीक है। हेडफोन लगाकर सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक, पूरा कंटिन्यू देखिएगा। 100% हो, केवल आर्मी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अभी जो बच्चे दिल्ली हेड कांस्टेबल का एग्जाम देने वाले उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो आने वाले समय एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, हर बच्चे के लिए, ठीक, ये वीडियो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं रात को 11 बज रहा है, 11 बजे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। हमारा प्रयास है कि आपको
हर तरीके से हर विषय आपका स्ट्रॉन्ग हो और आप सिलेक्शन ले, ठीक है ना। एक ही लक्ष्य परिवार हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित संस्था के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय मां भारती, शुभ रात्रि, जय श्री राम।